पराली से होने वाले वायु प्रदूषण से अब राहत की उम्मीद। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को मिला मशीन का पेटेंट। फसल अवशेष प्रबंधन मशीन स्टेबल चॉपर कम स्प्रेडर पर यूके से मिला पेटेंट। पराली एवं अन्य फसल अवशेषों के प्रबंधन में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण। फसल अवशेष पराली इत्यादि जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से अब राहत की उम्मीद जगी है। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन स्टेबल चॉपर कम स्प्रेडर पर यूके से मशीन मिला है, लिहाजा पराली एवं अन्य फसल अवशेषों के प्रबंधन में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रह सकती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर मनमीत कौर, डॉक्टर YK सिंह, सुश्री शौर्य सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार एवं डॉक्टर PK यादव को ये पेटेंट मिला है। फसल अवशेष प्रबंधन हेतु वर्तमान में जो मशीनें हैं वे सब्सिडी के बाद भी काफी महंगी है, लिहाजा आम किसान उसका उपयोग नहीं कर पाता, लेकिन स्टेबल चॉपर कम स्प्रेडर मशीन उनसे करीब 4 गुना कम कीमत पर ही उपलब्ध हो सकेगी। जो हमारा पेटेंट प्राप्त हुआ है, जो यूके से प्राप्त है, इसको अगर हम अपने यहाँ अपने किसी इंजीनियरिंग कंपनी से अगर हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइसेंस देते हैं हमको, उस लाइसेंस कर देने से हमारे जो वैज्ञानिकों हैं उनको अपना जो इनका ऑनरेडियम है, ये इंटाइटलमेंट जो है विश्वविद्यालय के नियमानुसार, और विश्वविद्यालय को भी रॉयल्टी, इसकी रॉयल्टी वैज्ञानिकों को भी जाएगी और विश्वविद्यालय को भी जाएगी। मैं समझता हूँ ये हमारे विश्वविद्यालय के लिए फख्र का विषय है कि हमारे कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहला पेटेंट मारुशक्ति के नाम से हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट चल रहे हैं उसमें बाजरे की विभिन्न संगठनों के उत्पादों का जो पेटेंट जर्मनी से प्राप्त हुआ, उसी तरह हमारे यहाँ यूके से भी इस पर पेटेंट 1 महीने के अंदर अप्लाई करने के बाद प्राप्त हो गया। भारत के लिए भी अप्लाई किया गया है और उसकी ये भी प्रोग्रेस चल रही है। मैं समझता हूँ अगले कुछ महीनों में विश्वविद्यालय को भारत द्वारा भी इस चॉपर कम स्प्रेडर और क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए हमें मिल जाएगा पेटेंट। और ये तकनीकी जो मध्यम किसान हैं, सीमांत किसान हैं, जब हम 50 से 60 हज़ार के दर पर अपने किसान भाइयों को ऐसे उपकरण दिला पाएंगे, जबकि उनकी कास्ट जो है पेस्टिसाइड इन सब की कास्ट से करीब 2 से 2.5 लाख होता है, तो इतना बड़ा मार्जिन इतने उसके, क्योंकि ये समस्या इसीलिए बनी हुई है, इस समस्या का हल नहीं हो पा रहा है कि छोटे किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो हमारे छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, तक ये मशीन पहुंचेगी तो बहुत जल्दी लार्ज एरिया हमारी सॉइल उर्वरता शक्ति बढ़ेगी, साथ ही साथ माइक्रोब्स की संख्या बढ़ेगी और हमें हमारे सॉइल की जो ऑर्गेनिक कार्बन स्टेटस है जो डिटेरिएट हो रहा है डे बाय डे, वो इंक्रीज होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे हमारे किसानों को जीवांश ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पैदा कर सकते हैं और अधिक लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ ये पेटेंट भारत देश में खुशहाली लाएगा और ये विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का एक बहुत अच्छा प्रयास है। फसल अवशेष प्रबंधन लंबे समय से देश में ज्वलंत समस्या बनी हुई है, जिसका विभिन्न प्रयासों के बाद भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बेहद कम कीमत पर निर्मित मशीन स्टेबल चॉपर कम स्प्रेडर आने वाले समय में फसल अवशेष प्रबंधन के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रभाव ला सकती है। यूके से पेटेंट मिलने में करीब 5-6 महीने लग जाते हैं, लेकिन इस मशीन को 1 महीने में पेटेंट प्रदान कर दिया गया। साथ ही मशीन के कार्य करने को लेकर बताया कि फसल कटने के बाद जो फसल अवशेष रह जाते हैं उसे ये मशीन छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पूरे क्षेत्र में फैला देती है, जो जैविक खाद में परिवर्तित होकर फसलों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक चॉपर कम स्प्रेडर मशीन को इजाद किया गया है, जो हमारे फसल अवशेष प्रबंधन में विशेष भूमिका प्रदान करेगा। फसल अवशेष प्रबंधन में जब हम फसल को काट लेते हैं, उसके बाद में जो अवशेष बचता है उसको किसान साधारणतः जला देते हैं,
तो उसको जलाने से सूक्ष्म जीवों में दिक्कत आती है। जो ज़मीन में सूक्ष्म जीव हैं उनके वो मर जाते हैं, जिससे फसल की उर्वरता, ज़मीन की उर्वरता और फसल की जो उत्पादकता है उसमें कमी होती है। तो इसके लिए हमने एक मशीन ईजाद की है जो अवशेष की चॉपिंग करेगी, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देगी और कट करने के बाद पूरे खेत में समान रूप से फैला भी देगी। फैलने के बाद में जब हम इसमें नमी इसको प्रदान करेंगे तो ये जैविक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और पौधों को इसका लाभ मिलेगा। ये जो हमारा चॉपर कम स्प्रेडर है, इसको हमने 2 जगह पेटेंट के लिए अप्लाई किया था। एक तो यूके की पेटेंट जो एजेंसी है उसको हमने अप्लाई किया था, वहाँ से ये हमारे पेटेंट उपलब्ध हो गया है। दूसरा हमने ये भारतवर्ष में, अपने देश में भी अप्लाई किया था, जो अभी प्रक्रिया में है, उसकी भी जल्दी मिलने की संभावना है। और ये पेटेंट जनरली साधारणतया 3 से 4 या 5 महीने तक मिलता है, 6 महीने तक भी कभी कभी मिलता है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो क्वेरी करना चाहती है एजेंसी। लेकिन ये हमारा इतना अच्छा डिज़ाइन था कि बहुत ज़्यादा क्वेरी नहीं की यूके की जो एजेंसी है, और उन्होंने 1 महीने में ये पेटेंट हमको प्रदान कर दिया। इस पेटेंट में हम लोग 5 लोग जुड़े हुए थे, खासतौर से मैं डॉक्टर YK सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर एग्रोनॉमी, डॉक्टर मनमीत कौर, हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार जी, शौर्या जी जो जीबी पंत यूनिवर्सिटी से हैं, और हमारे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के डीन डॉक्टर प्रबोध कुमार जी, ये सारे लोग जुड़े थे। हम लोगों ने रात दिन अथक प्रयास करने के बाद में इसको बनाया है और मैं समझता हूँ ये देश के किसानों के हित में एक अच्छा काम करेगा। सहायक आचार्य डॉक्टर मनमीत कौर ने बताया कि जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एक वर्किंग पेपर के अनुसार भारत प्रतिवर्ष करीब 650 मिलियन टन फसल अवशेष उत्पन्न करता है। किसानों द्वारा अधिक फसल पैदा करने की प्रतिस्पर्धा के चलते फसल अवशेषों को अपशिष्ट मानकर त्वरित निपटान के लिए जला देना आम बात हो गई है, जबकि फसल अवशेष जलाने से न केवल महत्वपूर्ण बायोमास का नुकसान होता है, बल्कि यह प्रदूषण वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। फसल अवशेष दहन से मृदा की उर्वरता भी कम हो रही है एवं मानव स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। खास खबर .com के लिए बीकानेर से ब्यूरो रिपोर्ट।